तो अभी गाइस आप मेरे Windows 11 डिवाइस में देख सकते हो कि कितना स्लो ये काम कर रहा है, कितना ज़्यादा लैगिंग है। फाइल एक्सप्लोरर में कोई काम भी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, किसी फाइल को ओपन करने में बहुत टाइम ले रहा है, एप्लीकेशन को खोलने में बहुत टाइम ले रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पास भी है तो इसका वन ऑफ द जो मेजर रीज़न होता है कि आपके CPU के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। और अगर आप टास्क मैनेजर ओपन करोगे, CPU सेक्शन में अगर आप जाते हो परफॉर्मेंस में, तो देखो आपको CPU यूटिलाइजेशन के नीचे मिलता है प्रोसेस, थ्रेड और हैंडल काउंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये कितने तरह के प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा आपके CPU के ऊपर, और जब ओवरलोड हो जाएगा तो आपको फ्रीजिंग, लैगिंग, स्टटरिंग इस तरह की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको 28 ऐसी सर्विसेज के बारे में बताऊंगा जो आप सेफली डिसेबल कर सकते हो, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। और इसे डिसेबल करने के बाद अभी जो आप टास्क मैनेजर पे CPU यूटिलाइजेशन देख रहे हो, प्रोसेस, हैंडल काउंट, थ्रेड काउंट देख रहे हो, इसमें आप देखना कितना ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। और रीस्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लैगिंग चल रही थी अभी तक और स्टार्टिंग चल रही थी वो कितनी जल्दी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 28 सर्विस कौन सी है जो आपको अभी क्या भी डिसेबल कर लेना चाहिए। तो गाइस ये ऑप्टिमाइजेशन जो सर्विसेज डिसेबल करने का है, ये आपका दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो चाहे विंडोज 11, दोनों में आपको सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं। तो अब सर्विस को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए और टाइप करिए सर्विसेज। सजेशन में देखो आपको मिल जाएगा सर्विसेज, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करो और ये देखो सारी की सारी सर्विस अब आपको इधर शो करेगी जो आप इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। तो हमें तो डिसेबल करना है, लेकिन डिसेबल करने से पहले मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा अभी फ़िलहाल मेरा जो करंट यूटिलाइजेशन है। तो राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पे, टास्क मैनेजर ओपन करेंगे, परफॉर्मेंस पे जाएंगे और परफॉर्मेंस पे आके अगर CPU सेक्शन में आते हैं अब आप देख सकते हो यूटिलाइजेशन फ्लक्चुएट कर रहा है। 40% भी जा रहा है, 60% भी जा रहा है, 30% भी है, 7% भी है। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, प्रोसेस, थ्रेड और हैंडल काउंट। ठीक है, यही हमारे CPU पे लोड डालता है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही लोड पड़ेगा CPU के यूटिलाइजेशन पे। अब बेसिकली ये क्या होता है, प्रोसेस, थ्रेड और हैंडल काउंट, जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोसेस बैकग्राउंड में रन करता है ये उसी को डिस्प्ले करता है। जैसे अगर आप इधर प्रोसेसेस में जाओगे तो ये देखो जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं ना, इन्हीं को ये दिखाता है कि आपके इतने सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। जब हम इसे रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा कि जो यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रखा है वो हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, बस इस फिगर को आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेस काउंट 160 के आसपास है, थ्रेड काउंट 1800 है और हैंडल काउंट 70,000 है। क्लियर? तो इसको बस याद रखना। अब इसे यहाँ से क्लोज करेंगे, सर्विसेज दोबारा ओपन करेंगे और इधर सबसे पहली जो सर्विस आपको डिसेबल करनी है उसका नाम है BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन। अब BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन आई बिलीव आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि अगर आपको अपनी ड्राइव को इंक्रिप्ट करना है पासवर्ड के साथ तो आपको अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होता है। फिर जिस भी ड्राइव को आपको इनक्रिप्ट करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है और टर्न ऑन BitLocker वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो फॉलो करोगे स्टेप्स वगैरह को, तो ये आपकी ड्राइव क्या होगी, इनक्रिप्ट हो जाएगी एक पासवर्ड के साथ। लेकिन बहुत सारे लोग ड्राइव इनक्रिप्ट तो कर लेते हैं लेकिन पासवर्ड भूल जाने पे उनको एक एरर आ जाता है कि आप अपना पिन और पासवर्ड डालिए वरना रिकवरी की डालिए। अगर आप नहीं डालते हो तो फाइनली आपको फॉर्मेट करना पड़ता है अपने डिवाइस को। तो बहुत ही कम लोग इसका यूज़ करते हैं और अगर आप भी नहीं यूज़ करते तो B की प्रेस करिए, BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन सर्च करिए, जैसे मिलता है इस पर डबल क्लिक करिए। स्टार्टअप टाइप आपको चूज़ करना है डिसेबल और सर्विस को आपको स्टॉप करा देना है। अगर ऑलरेडी स्टॉप है तो कोई बात नहीं, अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, तो C की प्रेस करिए, नीचे आने पे आपको मिलेगा कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, इस पर डबल क्लिक करिए, इसे भी ऑटोमेटिक से डिसेबल करिए, स्टॉप कराइए सर्विस को, अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करिए। और ये क्या करता है, ये आपके जो भी इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस में आप करते हो उसको कलेक्ट करता है और सेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट को, तो इसे भी डिसेबल करना है। अब इसके बाद आपको आना है D सेक्शन में, डायग्नोस्टिक में,
तो डी की प्रेस करिए जब तक आपको डायग्नोस्टिक ना मिल जाए। और इधर आपको 4 सर्विस मिलेंगी, डायग्नोस्टिक एग्जीक्यूशन सर्विस, पॉलिसी सर्विस, सर्विस होस्ट और सिस्टम होस्ट। इन चारों को आपको डिसेबल करना है 1 बाय 1। तो आप इसे डिसेबल कराइए, स्टॉप कराइए, अप्लाई और ओके। नेक्स्ट वाले के साथ भी सेम करना है। अब ये सारी डायग्नोस्टिक पॉलिसी बेसिकली क्या करती है, आपके डिवाइस में जो भी इश्यूज होते हैं तो उसका फीडबैक ये माइक्रोसॉफ्ट को हर कुछ सेकंड में भेजता रहता है, और इसकी वजह से ये बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी ईट करता है। तो हमें नहीं भेजना है किसी भी तरह का फीडबैक, तो इसीलिए हमने इन चारों सर्विस को डिसेबल कर दिया। अब इसके बाद आपको देखना है फैक्स सर्विस। तो अगर आपके सर्विस बॉक्स में फैक्स सर्विस आपको मिलती है तो फैक्स का बेसिकली अब कोई काम नहीं होता है, कोई यूज़ भी नहीं करता है, तो आपको उसको डिसेबल करना है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर देना। फिर आपको ढूंढना है फाइल हिस्ट्री सर्विस। तो F की दोबारा प्रेस करिए, फाइल हिस्ट्री सर्विस मिलेगा, इसे ओपन कराइए, डिसेबल करिए, स्टॉप कराइए, अप्लाई एंड ओके। फिर आपको देखना है जियो लोकेशन सर्विस। जैसे ही मिलता है इस पर भी आप डबल क्लिक कराइए, डिसेबल करिए, स्टॉप कराइए, अप्लाई और ओके। नेट लॉग ऑन देखना है फिर आपको। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जा रहा हूँ, तो सेम आपको भी सर्च करके डिसेबल करना है। नेट लॉग ऑन के बाद है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल का अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब पेरेंटली कंट्रोल करने के लिए अपने चाइल्ड के कंप्यूटर को, तो इसको भी आप डिसेबल करो। पेरेंटल कंट्रोल के नीचे ही कहीं आपको मिलेगा फ़ोन सर्विस, इसे भी आप डिसेबल करिए। फिर थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा प्रिंट स्पूलर। तो अगर आप प्रिंटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है आपके पीसी से, लैपटॉप से, तो इसे भी आपको डिसेबल करना है। लेकिन अगर आप प्रिंटर का यूज़ लेते हैं तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं करता, तो इसे भी हम यहाँ से डिसेबल करेंगे, अप्लाई और ओके कर देंगे। और थोड़ा सा नीचे आइए, फिर मिलेगा आपको प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी असिस्टेंट सर्विस। इसे भी आपको इधर से डिसेबल करना है, स्टॉप कराना है, अप्लाई एंड ओके। फिर थोड़ा सा नीचे आने पे आपको रिमोट डेस्कटॉप की कुछ सर्विसेज मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, इसे ओपन करिए। और ये सर्विस आपको तब डिसेबल करनी है अगर आप रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस नहीं करते, या कोई और आपका कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस नहीं करता है, तो इसकी कोई नीड नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है कि आप इसे डिसेबल करो, ताकि कोई भी रिमोटली एक्सेस ना कर पाए आपके डिवाइस को। तो डिसेबल कराइए, अप्लाई और ओके कराइए। थोड़ा सा और नीचे आने पे आपको मिलेगा सेकेंडरी लॉग ऑन, इस पर भी डबल क्लिक करा के ओपन कराइए, डिसेबल कराइए, अप्लाई एंड ओके। और थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा सेंसर सर्विस। अगर आपका सेंसर वगैरह आप कोई अनलॉक करने के लिए एक डिवाइस को यूज़ नहीं करते, तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो। फिर मिलेगा स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड को भी आपको डिसेबल करना है। फिर नीचे आने पे आपको मिलेगा सिसमेन। ये रहा सिसमेन। अब बेसिकली उनके लिए है जो लोग हार्ड ड्राइव से स्विच हो चुके हैं एसएसडी पे। तो अगर आप भी एसएसडी यूज़ कर रहे हो और किसी भी तरह की हार्ड डिस्क यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको भी आपको तुरंत के तुरंत डिसेबल कर देना है। तो मैं भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक एसएसडी, तो इसे भी हम डिसेबल करेंगे, स्टॉप कराएंगे, अप्लाई एंड ओके। सिसमेन के बाद थोड़ा सा नीचे आना है और आपको ढूंढना है वॉलेट सर्विस, डिसेबल कराइए इसे भी, अप्लाई और ओके। फिर मिलेगा आपको विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस, इसे भी आप डिसेबल कराइए। और नीचे आने पे आपको मिलेगा विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस। तो हमें किसी भी तरह की एरर रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है, तो इसको भी हम यहाँ से डिसेबल करेंगे, स्टॉप कराएंगे, अप्लाई और ओके। फिर मिलेगा विंडोज़ मोबाइल हॉटस्पॉट। तो डब्ल्यू में ही आप इधर नीचे आओ, ये रहा विंडोज़ मोबाइल हॉटस्पॉट। अब अगर आप अपने इस डिवाइस को, पीसी लैपटॉप को एज अ हॉटस्पॉट की तरह यूज़ नहीं करते, जो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग यूज़ करते होंगे शायद, तो इसे भी आपको डिसेबल करना है। बेसिक चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है गाइस, कि आपको हर सर्विस रीड करके समझ में आ रहा है कि वो किसके रिलेटेड है। तो अगर वो काम आप नहीं करते हो, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग हो जाएं ऐसे कि जो सर्विस मैं बता रहा हूँ उनमें से 1-2 सर्विस यूज़ करते हैं, तो उसको आप डिसेबल मत करना, उसको आप स्किप कर सकते हो। क्लियर? इसको आप डिसेबल, अप्लाई और ओके कराइए। और फिर नीचे आने पे आपको मिलेगा विंडोज सर्च, इसे भी आपको ज़रूर डिसेबल कराना है। ये बहुत ज़्यादा आपका रैम ईट करता है,
तो इसको हम ऑटोमेटिक से डिसेबल करेंगे, स्टॉप कराएंगे। और ये आपकी विंडोज सर्चिंग डिसेबल नहीं होगी, सिर्फ आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पे डिसेबल होगी। ठीक है, तो आप सबको सर्च कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्लाई और ओके करिए। अच्छा, ऊपर में एक सर्विस भूल गया गाइस, डाउनलोड मैप्स मैनेजर। तो डी सेक्शन में ही आपको आना है और सर्च करना है डाउनलोड मैप्स मैनेजर, ये वाला। तो अगर आप मैप वगैरह का यूज़ उतना नहीं करते अपने पीसी में स्पेशली, तो आपको इसे भी डिसेबल करना है। अब इसके बाद फाइनली आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है और Xbox की सर्विस मिलेगी। तो अगर आप Xbox का यूज़ नहीं लेते, आप Xbox गेमिंग नहीं करते हैं, तो आपको इसे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आप करते हो तो स्किप कर देना आप, तब डिसेबल इसको नहीं करना है। मैं नहीं यूज़ करता, तो मैं 1 बाय 1 इन्हें ओपन करूँगा और डिसेबल कर दूँगा। अब आप देखोगे गाइस, करीब करीब हमारी सारी सर्विसेज डिसेबल हो गई, 28 सर्विसेज। अब इसके बाद जब मैं आपको रिस्टार्ट करा के टास्क मैनेजर चेक कराऊंगा, तो आप खुद सरप्राइज रह जाओगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। क्लियर? तो चलिए, सारी सर्विस अब हमारी डिसेबल हो गई है। फटाफट हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा लेते हैं। ओके, तो फाइनली कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है गाइस। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से बस यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। तो बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा मैजिक आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुराना फिगर भी दिखा दे रहा हूँ। प्रोसेस काउंट जो पहले हमारा 160 था, वो अब आ चुका है 108, 110 पे। थ्रेड काउंट जो कि था हमारा 1800 के आसपास, वो आ चुका है करीब 1500-1600 के आसपास। और हैंडल काउंट जो कि था करीब 70,000 के आसपास, वो आ चुका है 48,000 पे। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। और हमने उन्हीं चीज़ों को डिसेबल बस किया है जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे, और जिसको डिसेबल करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे डिवाइस को। तो जब आपका CPU अब इतना कम लोड लेगा, तो अब इसके बाद जब आप कोई भी काम करोगे अपने कंप्यूटर पे, तो वो आपका बेटर परफॉर्म करेगा। इवन अगर किसी अदर एप्लीकेशन पे आप काम करोगे, तो ओवरलोडिंग ना होने की वजह से भी अब आपका कोई भी एप्लीकेशन हैंग भी नहीं करेगा और आसानी से बिना लैग के आप उस पर काम भी कर पाओगे। तो अब होपफुली गाइस आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि ये सर्विसेज को डिसेबल करने के बाद, जो कि आप यूज़ भी नहीं कर रहे थे, अब आपको परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है। लैगिंग जैसे जो इश्यूज़ आ रहे थे वो सारे आपके फिक्स हो जाएंगे, और परफॉर्मेंस जो सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए, वो बूस्ट होगा यहाँ पे। तो आप भी अभी के अभी सारी सर्विसेज को डिसेबल करिए और रिस्टार्ट करिए। अगर आपको फ़र्क देखने को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।